हेलो दोस्तों, स्टार भारत का शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां शो की शुरुआत होती है दामिनी से। यहां जो दामिनी है वो लाखन के नकाब को उतारती है और यहां घर के सभी लोग फर्स्ट टाइम तो लाखन के मूंछें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर तारा ये कहती है कि भैया कल रात हमने आपको आपकी लुक चेंज करने की एडवाइस करी, आपने तो पूरा लुक ही चेंज कर दिया। ये नकली मूछ लगाकर आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। और फिर यहाँ सभी हंसने लगते हैं। आलोक कहते हैं कि चलो अब सभी खाना शुरू करते हैं और फिर यहाँ सभी खाना शुरू कर देते हैं। इधर जो सिकंदर होता है वो देव को अपनी सवारी नहीं करने देता है। सिकंदर दरअसल घोड़े का नाम है। तभी यहाँ दुर्गा ये सोचती है कि बाबूजी कहते थे कि जो बेजुबान जानवर हैं वो हमारी मुंह की बात नहीं बल्कि हमारी दिल की बातों को सुनते हैं। और फिर यहाँ दुर्गा दिल से ये प्रार्थना करती है कि सिकंदर एक बार तुम देव की आंखों में आंखें डालकर देखो, ये तुम्हारा ही मालिक है, ये कोई दूसरा बंदा नहीं है। और सिकंदर वैसा ही करता है और फाइनली वो देव को अपने ऊपर सवारी करने देता है। तभी यहाँ शेरा कहता है कि एक बार को तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था ये देखकर कि सिकंदर जो है वो मतलब साहब को अपनी सवारी नहीं करने दे रहा था। तभी यहाँ पन्ना कहती है कि लाखन तुम्हारे मूँछों को क्या हुआ, तुमने अपनी मूँछें क्यों मुड़वा ली। तभी यहाँ शेरा कहता है कि अरे सरदार की अपनी खेती है, मन किया उन्होंने मुड़ा लिया और जब मन करेगा फिर तो आ ही जाएगी मूँछें। और फिर यहाँ फाइनली शेरा कहता है कि अब चलो सभी घर चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा रात हो गई है। और फिर यहाँ सभी घर के लिए निकलते हैं। उधर दूसरी ओर यहाँ पे जो तारा है वो यहाँ लाखन को कुछ डिज़ाइन दिखा रही होती है शादी से जुड़ी और ये कहती है कि भैया इसमें से आपको जो पसंद आएगा आप मुझे बता दीजिएगा। और फिर यहाँ लाखन देखने लगता है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है उसे अच्छे बिस्तर पे नींद नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो तो जंगल में सोता रहा है हमेशा से। लाखन सोचता है कि ये हमारा शरीर नीचे ज़मीन पे सोए सोए पत्थर का हो गया है, मुझे इतने महंगे बेड पे नींद ही नहीं आ रही है। और वो बार बार करवट बदलते रहता है। और तभी अचानक यहाँ क्या होता है कि रिमोट जो है रिमोट के ऊपर लाखन की हाथ पड़ जाती है और यहाँ टीवी चालू हो जाता है। टीवी में गोली की आवाज़ आ रही होती है टीवी से। तभी यहाँ जो लाखन है वो छुपने लगता है, बोलता है लगता है कोई पुलिस आ गया। और फिर धीरे धीरे वो देखता है कि अरे यहाँ तो टीवी है। लेकिन उसे टीवी के बारे में समझ नहीं होता है क्योंकि वो 1950 से 2021 में आया हुआ होता है। तो वो उसे लगता है ये भी कोई जादुई दरवाज़ा है और ये दरवाजे की उस साइड की दुनिया है। सो मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ, मैं डाकू लाखन सिंह हूँ, मैं अभी देख कर आता हूँ कि उस साइड क्या है। और फिर यहाँ जो लाखन है वो टीवी के पास आता है और अचानक वो बोर्ड पे अपने हाथों को रख देता है और उसे करंट लगने लगती है। उधर दूसरी ओर देव को भी नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि देव पहली बार जंगल में सो रहा होता है, वो भी बिना बैठ के। तभी यहाँ पे जो दुर्गा है वो देखती है ये सब कुछ और सोचती है कि लगता है देव को ठंडा लग रहा है और फिर वो कुछ आगे चलाती है। देव कहता है कि दुर्गा मुझे छोड़कर मत जाना, तुम मेरे साथ ही सोओगी ना। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि हाँ देव मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर यहाँ पे दुर्गा देव के हाथ को पकड़कर सो जाती है। उधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है उसके हाथों में करंट लगता है और वो अपने हाथों को धोने के लिए बाथरूम में जाता है। और उसे यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा होता है क्योंकि उसे नल के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता है। वो ऐसा ढूंढ रहा होता है कि कोई बाल्टी में पानी रखा हो, लेकिन ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है उसे। और तभी अचानक यहाँ लाखन के शरीर से टकराकर झड़ना चालू हो जाता है और यहाँ लाखन पानी में भीग जाता है। लेकिन फिर वहाँ से लाखन नहा वहा कर आता है और फिर से वो नीचे ही सो जाता है, मतलब नीचे ज़मीन पे ही सो जाता है। तभी यहाँ कमरे में एंट्री होती है दामिनी की। दामिनी कहती है कि ये तुमने क्या अपना हाल बना रखा है देव, कुछ दिनों के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम इस तरीके से पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। और आज नीचे तुम कितनी ज़्यादा फालतू हरकतें कर रहे थे। तभी यहाँ जो लाखन है वो कुछ भी नहीं कहता है। लाखन कहते हैं कि ठीक है मुझे सोने का मन है, क्या मैं सो जाऊँ। तभी यहाँ दामिनी कहती है कि हाँ सो जाओ, क्यों नहीं, लेकिन कल तुम्हें बहुत ही ज़्यादा काम करनी है इसलिए जल्दी सो जाओ। और फिर इतना कहकर दामिनी वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ जो लाखन है वो ये सोचने लगता है कि ये पुजारा ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। और यहाँ लाखन को ये सच्चाई भी पता चल जाता है कि वो जो बंदा उसका हमशक्ल होता है लाखन का, वो उसका नाम देव है। और फिर यहाँ लाखन दुर्गा की सारी बातों को याद करता है और ये कहता है कि वो पुजारन ने जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाया है क्योंकि वो अपने पति देव को उधर बुला सके और मेरी ज़िंदगी संकट में डाल सके। सो मैं पुजारन को माफ़ नहीं करूँगा। इतनी भोली भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हो,
ये तो मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन फिर यहाँ लाखन सोचता है कि लेकिन वो पुजारन ने मेरी जान बचाने के लिए खुद पे गोली खाया, ऐसा कैसे। फिर वो सोचता है कि हो सकता है ये उसका कोई बना बनाया प्लान होगा हमारी विश्वास जीतने के लिए, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। वैसे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये जो पुजारन है इसे माफ़ नहीं करूँगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। उधर दूसरी ओर यहाँ पे सुबह होती है और यहाँ पे दुर्गा और देव दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर सोए हुए होते हैं। तभी यहाँ पन्ना की एंट्री होती है कमरे में। पन्ना कहती है, पन्ना जो है वो पानी लेती है और दुर्गा के ऊपर फेंकती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा गया है, ऐसे सोने के लिए नहीं। सपने से बाहर निकलो और जाओ काम करो। तभी यहाँ दुर्गा कहती है कि लाखन तुम भी उठ जाओ। तभी यहाँ पन्ना कहती है कि लाखन इस जगह का सरदार है, सो ये हुक्म जमाता है, ना कि किसी की बात मानता है। और तुम लाखन के साथ मिलकर खाना बनाओगी क्या, जाओ और अपनी काम में करो। और फिर यहाँ फाइनली जो दुर्गा है वो जाने लगती है। तभी यहाँ देव दुर्गा के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन फिर यहाँ पन्ना देखने लगती है और फिर देव छोड़ देता है। वही दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली जो दुर्गा है वो देव से ये कहती है कि देव तुम्हें एकदम डाकू लाखन सिंह की तरह बनना होगा। उधर नेक्स्ट सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो देव को लेकर पुरोहित बाबा से मिलने जाती है और फिर यहाँ पुरोहित बाबा को सारी बातें बताती है। पुरोहित बाबा कहते हैं कि ये माता रानी का आशीर्वाद ही है बेटा, जो इतनी कठिन कामों को तुमने इतनी आसानी से कर दिया। और फिर यहाँ पे दुर्गा कहती है कि हाँ बाबा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस जन्म में आकर जो है देव चोरी भी नहीं करेगा, तो उस जन्म में यहाँ पे जो लाखन है वो भी सेफ रहेगा वहाँ पे। और यहाँ पे देव जो यहाँ रहेगा तो वो दामिनी और गीतू के भूरी चालों से भी बचा रहेगा। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पे जो लाखन है वो कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी यहाँ बाबा कहते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा बेटा, माता रानी तुम्हारी साथ है। और फिर यहाँ फाइनली जो दुर्गा है वो वहाँ से आ जाती है घर पे। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो देव को सब कुछ सिखाती है कि तुम्हें डाकू लाखन सिंह की तरह बनना है, तुम्हें गोली चलाने आना चाहिए। और फिर यहाँ मतलब लाखन से जुड़ी हर एक बात दुर्गा जो है यहाँ देव को बताती है और यहाँ देव को गोली चलाना भी सिखाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली जो देव है वो सब कुछ सीख जाता है। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे फाइनली जो पन्ना है वो एक जगह को लूटने का डिसाइड करते हैं और ये कहती है कि ये लूटना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यहाँ फाइनली जो पन्ना है वो दुर्गा के हाथों को बांध देती है, सोचती है कि अगर ये पुजारन खुली रहेगी तो ये कुछ ना कुछ तमाशा करेगी, इससे बढ़िया इसे बांध दो और हम सभी चलते हैं लूटने। और फिर यहाँ वो देव को लेकर भी जाएगी। यहाँ तो देव उतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो होता नहीं है। और फिर यहाँ देव फाइनली पकड़ में आ जाता है, मतलब कुछ सिक्योरिटी गार्ड देव को पकड़ लेते हैं। और तभी यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि पंचायत से ये फैसला आई है कि डाकू लाखन सिंह को कल सुबह होने से पहले फांसी दे दी जाए। उधर दूसरी ओर यहाँ पे जो गीतू है वो अपने राक्षसी अवतार में आती है और यहाँ लाखन को डराना चाहती है, यानी देव समझकर। और यहाँ जो लाखन है वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है और ये कहता है ये तो राक्षसी है, राक्षसी। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। वेल गाइस, आने वाली इस एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।